सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय विद फैजान। तो जैसे आप जानते हैं, हम रोज किसी ना किसी को लाते हैं, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो या किसी भी फील्ड में जिनका कुछ अच्छा हाथ हो। तो आज जो हमारे शो पे आने वाले हैं, एक्चुअली वो शो के पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ आवर शो। और आपने उनको बाकी एपिसोड्स में देखा होगा, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इट्स नन अदर देन मिस्टर अजान मखदूमी, द मेंटलिस्ट। क्या कहूँ, मैजिशियन तो नहीं कह सकता क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता अगर उनको मैजिशियन कहे। सो लेट मी वेलकम मिस्टर अजान मखदूमी। सो हेलो अजान, वेलकम टू आवर शो। हेलो फैजान, शुक्रिया। अभी कल तक आप इस वाली सीट पे बैठते थे, आप जी इस वाली पे आ गए, तो कैसा लग रहा है? थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है बट अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा एक्साइटेड हूँ। मुझे क्यों लग रहा है लाइक ही नोज एवरीथिंग कि क्या होने वाला है, तो ऐसी फीलिंग आ रही है। आइडिया है, बट आई थिंक यू विल सरप्राइज मी। ओके, सो अजान, सबसे पहला सवाल जो मेरा है, व्हाई दिस, व्हाई मेंटलिज्म, क्यों? आई थिंक इट्स बिकॉज इट अलाउज मी टू कनेक्ट विद पीपल। ओके, मैं जब भी कुछ परफॉर्म करता हूँ, कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट, उसका गोल सिर्फ ये नहीं रहता है कि मुझे सामने वाले को इम्प्रेस या अमेज करना है। मेरा गोल हमेशा ये रहता है कि आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, वो कैसे सोचता है, हाउ डज दैट पर्सन बिहेव। और जस्ट उस अंडरस्टैंडिंग से मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग और समवन। तो मेरा गोल हमेशा ये रहता है, मुझे कुछ समझना है, आई हैव टू अंडरस्टैंड पीपल, और वो थ्रू परफॉर्मेंस से ही मैं कर पाता हूँ। सो दैट्स व्हाई मेंटलिज्म। मैंने सुना है आपके बारे में दैट जिस चीज ने आपको इस मतलब मेंटलिज्म के करीब लाई, वो कुछ 2011 की बात है, आई थिंक। जी, यू आर वाचिंग सम शो ऑन डिस्कवरी, क्या नाम था उस शो? डिसेप्शन। या डिसेप्शन विद दैट आर्ट, कीथ बैरी। या कीथ बैरी। सो उसी शो ने आपका ये कैरियर सब कुछ चेंज कर दिया, राइट? जी। सो अगर आप थोड़ा सा इलाबोरेट करोगे। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जस्ट आई थिंक कुछ पढ़ रहा था, शायद साइंस की कोई बुक पढ़ रहा था, मैं 11th में आई थिंक था। एंड देन जस्ट थोड़ी देर चिल करने के लिए मैं लिविंग रूम में गया एंड वहाँ टीवी चल रहा था। काफी अभी भी जस्ट मुझे लग रहा है मैं अभी भी वो देख पा रहा हूँ। काफी स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। ओके, तो टीवी पे वो कीथ बैरी एक शो चल रहा था, डिसेप्शन। तो पहले मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। तो ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एन एटीएम मशीन और वो लोगों को बोल रहा था, कैन यू स्पेयर सम टाइम। तो एक इंसान उसके पास, शख्स उसके पास आया एंड ही आस्क्ड दैट पर्सन टू टेक आउट हिज एटीएम कार्ड, और उन्होंने अपना कार्ड एटीएम मशीन में डाल दिया। एंड उन्होंने उनसे कहा कि आप अपना एटीएम पिन सोचो। सो जस्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स उन्होंने उसका, जो कीथ बैरी है, उन्होंने एक स्ट्रेंजर का एटीएम पिन गेस किया। तो वहाँ मुझे गूज़बम्स आ गए थे, यार ये क्या हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? अभी भी मैं वो फील कर पा रहा हूँ, सेंसेशन, जस्ट चिल्स आ गए थे। तो वो काफी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वहाँ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मुझे सीखना है, आई वांट टू लर्न दिस। सो अब आप सबके एटीएम पिन गेस करते हो? आई ट्राई। या नहीं, आई थिंक वो किसी और का पिन होगा, पता नहीं, शायद तुम्हारा पिन मुझे दिमाग में आ रहा है। नो, यहाँ पे नहीं बोलना है, हालत खराब हो जाएगी। नहीं, बस कट कर देना अगर इन्होंने बोला हो। तो अजान, आगे बढ़ते, कुछ इंसिडेंट्स मैंने सुने आपके बारे में। सी व्हाट हैपेंड, ये जब 11th-12th में थे अब ऑलमोस्ट, तो क्या होता था, इनके बारे में लोगों ने सुना था, स्टूडेंट्स ने सुना था कि कोई अजान है जो कुछ दिमाग पढ़ता है, वो करता है, जादू करता है। तो इनके पास लड़के आते थे, लड़के, एंड दे वर लाइक, हाँ अजान भाई, हाँ वो जो लड़की है ना उसका नंबर दो, वो जो लड़की है वो मेरे बारे में क्या सोचती। तो वो क्या था? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था परफॉर्म करना जी, ओपन, मतलब स्ट्रीट्स में कैजुअली फ्रेंड्स के लिए, तो काफी बात फैल गई पूरा में, कुछ कोई है जो ऐसी चीजें करता है। बट क्या करता था, लोगों को आइडिया नहीं था, लोग तो जादू इसको लेते थे। हमें भी आइडिया नहीं है। तो मेरे पास जैसे लोग आते थे, यार प्लीज मुझे ऐसे मसला है, मुझे वो शख्स पसंद है, उसका नंबर ला के दो, इसका नंबर ला के दो। तो मैं कंफ्यूज होता था, ये मुझसे ऐसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहले 2-3 दिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने एक ये रियलाइज कि यार यहाँ पे यही होता है, पूरा बनाई इस चीज के लिए। तो फिर मैंने क्योंकि ये पैटर्न स्पॉट किया लोगों में, तो जब भी मेरे पास कोई आता था ये बोल के, अजान मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, मैं यहीं से उसे बोल देता था नंबर चाहिए। हाँ, और वो परेशान हो जाता था। तो ये भी इसको ये भी पता है। हाँ, तो अच्छा। वो और परेशान हो जाते थे। तो ये एक इंसिडेंट रहा था मेरी लाइफ का।
इनको क्या है कि लोग मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये मंचू जिन। अगर होता मेरा काम बहुत आसान होता, believe me. सीरियसली लाइक यू डू सम अमेजिंग स्टफ। Thank you. वो किसी को कुछ और फील करवाना बाकी एटसेट्रा, लोग समझेंगे कि नहीं एमएसयू जिन, इसके पास जिन है। तो ये सच है या झूठ है? जैसा मैंने कहा, आई विश अगर मेरे पास जिन होता, फिर अगर जिन मेरे पास होता, मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट मूव करता, अगर एक कप मैं बिना मुंह टच किए कप को यहाँ शिफ्ट कर लेता जी। कहीं पर भी, अगर मेरे पास होता, और मेरा काम बहुत आसान हो जाता, मुझे लोगों को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीधे पता कर पाता कौन क्या सोच रहा है, बट मुझे एफर्ट करना पड़ता है। वो रीड मैं कैसे करता हूँ, जस्ट लोगों के जेस्चर्स देखता हूँ, उनका बैठने का तरीका, उनका पोस्चर, उनकी वॉइस की टोन, उनके आईब्रोज, छोटी छोटी डिटेल्स, एंड नहीं बाद में तो जो भी छोटी डिटेल्स है वो एक रिफ्लेक्शन एक इंसान के थॉट प्रोसेस का देती है, वो इंसान कैसा सोचता है। सो अज़न, आपकी बहुत बड़ी जर्नी रही है, बहुत सालों से आपसे ये सब कर रहे हो। जी। सो इन सालों में या इस जर्नी में कोई आपका गाइड या कोई इंस्पिरेशन? एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं बताता हूँ मुझे कुछ किन लोगों ने गाइड किया, बट उससे पहले जस्ट एक थॉट मेरे माइंड में आया, एक एक्सपेरिमेंट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके। मैं खुद थोड़ा परेशान हुए करने में, थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने कभी यूज नहीं किया, कभी परफॉर्म नहीं किया है, तो इसमें फेल होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो फर्स्ट टाइम है? हाँ, जेन्युइनली मैंने फर्स्ट टाइम किया। ओके। बट देखने में लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे प्लेइंग कार्ड्स यूज करने हैं, और मैं जब भी बोलता हूँ प्लेइंग कार्ड्स यूज करने, लोग सोचते हैं ये कुछ ट्रिक करेगा, बट ये कुछ सिंपल या सिली चीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है। तो मैं स्टार्ट करूँ? ओके, यस। तो मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स है यहाँ पे जी। मैं पहले दिखाना चाहता हूँ, ये सब कार्ड्स डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा मिक्स भी करूंगा। तो फैजान देखो होगा क्या, मैं सारे कार्ड्स तुम्हें दूंगा, तुम डेक स्प्रेड करोगे अपनी तरफ फेसेस, और कोई एक कार्ड जस्ट बाहर निकाल के चेस्ट के साथ रखोगे। ओके, ठीक है। और मैं पूरे टाइम कैमरा में देखूंगा, ताकि कोई ये ना बोले मैं चोरी चोरी देख रहा हूँ। सो आई विल ट्राई टू लुक अवे। कार्ड निकालो और अपने चेस्ट के साथ रखो। मैं कोई भी कार्ड निकाल सकता हूँ? हाँ, जस्ट कार्ड निकालो। One card, right? ठीक है। और हियर्स द थिंग, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अगर मैं कैमरे में भी ऐसे दिखाऊं, सारे कार्ड्स डिफरेंट है, ठीक है। किसी को आइडिया नहीं है तुमने कौन सा कार्ड निकाला है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने हाथ भी नहीं लगाया उस कार्ड को। सिर्फ मुझे पता है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं 2 फेजेस में करूंगा। पहला फेज देखने में इजी लगेगा, सेकंड फेज में थोड़ा सा सरप्राइज है। तो फैजान, मैं चाहता हूं तुम इस प्लेइंग कार्ड के बारे में सोचो। मैं इस बार तुम्हारा एक्सप्रेशन रीड नहीं करूंगा, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट यूजिंग योर वॉइस। ओके। कभी कभी लोग बोलते हैं तो खाली एक्सप्रेशंस देखता है, जो सच है मैं एक्सप्रेशन से रीड करता हूँ, बट इस बार मैं अपने लिए थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा हूँ। आई विल जस्ट यूज योर वॉइस। ओके। बस जो भी एक कार्ड है, इसका कलर तुम्हें पता होगा, राइट? या तो रेड होगा या ब्लैक होगा। या कलर के बारे में सोचो, एंड नाउ से द वर्ड रेड। रेड, ब्लैक, ब्लैक, फिर से रेड, फिर से ब्लैक, ब्लैक। बहुत एक स्लाइट ऑफनेस थी जब तुमने ब्लैक बोला, मतलब तुम जैसे इंटरेस्टेड नहीं थे ब्लैक बोलने में, तुम्हारा वो शायद मन नहीं था ब्लैक बोलने का। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये कार्ड रेड ही होना चाहिए। रेड कार्ड है जी, रेड। ठीक है। रेड में हमारे पास हार्ट्स एंड डायमंड्स होते हैं। इस सूट के बारे में सोचो, जो भी इस प्लेइंग कार्ड का सूट है। नाउ से हार्ट्स, हार्ट्स, अब डायमंड्स। डायमंड्स, डिफिकल्ट है। हार्ट्स, हार्ट्स, डायमंड्स, डायमंड्स। अभी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही, क्योंकि अब तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूं, तो सबकॉन्शियसली तुम्हारा माइंड इस प्रोसेस को अपोज करने की ट्राई करेगा। राइट। लास्ट टाइम तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारी जो तो जब तुमने ब्लैक बोला एक ऑफनेस थी इसमें, इस बार वही ऑफनेस हार्ट्स में है, बट मुझे पता है इस बार तुम्हारा माइंड इस चीज को अपोज करने की ट्राई करेगा। तो आई डोंट नो, आई वांट टू से हार्ट्स, बट मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सूट तुम ही मुझे बता दो, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। सूट क्या है? डायमंड। डायमंड्स है। तो मतलब जो मेरा गेस था गलत था, तो मतलब ये वॉइस से मैं पूरी तरह इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। तो अब वैल्यू पे आते हैं। वैल्यू में तुम्हें देख के फिगर आउट करने की ट्राई करूंगा। तो जैसा मैंने कहा, ये जस्ट यस, हाँ, चांस फॉर एरर हमेशा रहता है।
So think of the value. Can you count from 1 to 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now say Jack, Queen, King. जैक क्वीन किंग। जैक क्वीन किंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं था बोलने में, कुछ मन नहीं था, मतलब जैक क्वीन किंग में कार्ड नहीं होना चाहिए। जी। सो इस वैल्यू के बारे में सोचो अच्छे से, अपने माइंड में रिपीट करते रहो बार बार, इसे 3 3 3 3 या 5 5 5 जो भी है। नॉर्मली मैं जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ लोग 3 और 5 काफी चूज करते हैं, तो अगर तुमने 3 या 5 में से कोई चूज किया तो तुम रिएक्ट करते, इसको कैसे पता चला? मतलब 3 और 5 में कोई कार्ड तुम्हारा था नहीं, जैसे एक टेक्निक है गेस करने की। सो इस वैल्यू के बारे में सोचो, अंदर से इसको रिपीट करते रहो ओवर एंड ओवर अगेन। एंड 8 यस 8 of diamonds? Yes. Can you show the camera? ओहो 8 of diamonds. तो ये एक वे है कार्ड फिगर आउट करने का। ना इसको एक स्टेप आगे लेते हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक स्टेप आगे। हाँ, ये मैं अब करूंगा कंप्लीटली तुम्हारी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तुम्हारी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी जी उतना ये हो पाएगा। सो होल्ड दिस कार्ड। डू यू थिंक टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल? नो मुझे भी नहीं लगता, टाइम ट्रैवल बट थोड़ा फील वैसा आएगा। ठीक है, ओके। तो मेरा बर्थडे 28 मार्च को आता है। अच्छा इमेजिन करो कि तुम मेरे बर्थडे पे हम सब मिल रहे हैं, हम यहाँ कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं। इमेजिन करो मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। 28 मार्च को मेरा बर्थडे उस दिन होता है, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ प्लेइंग कार्ड से, और मान लो तुमने यही कार्ड निकाला। अच्छा मान लो, हाँ। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो? यस अब अपनी आंखें बंद करो। तो मैं तुम सबके साथ हूँ 28 मार्च को, मैं तुम सब पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ प्लेइंग कार्ड से, और तुमने एक कार्ड निकाला 8 of diamonds। अब तुम इस कार्ड का फोटोग्राफ अपने फ़ोन से लो अपने माइंड में, और फ़ोन बंद करके अपने जेब में डाल दो। अब आंखें खोलो। क्या तुम ये अच्छे से इमेजिन कर पाए? ऑनेस्टली अच्छे से जेन्युइनली इमेजिन कर पाए? कोई Yes. एक्टिंग नहीं, कोई acting इमेजिन नहीं। किया। व्हाट इफ आई टोल्ड यू तुम्हारी इमेजिनेशन में ये रियलिटी में हुआ? ओह क्या इट्स इम्पॉसिबल। क्या मैंने तुम्हारे फ़ोन को हाथ लगा? नो फ़ोन निकालो, निकाला। अपनी फोटोज खोलो गैलरी, और वहाँ एक ऑप्शन होगा मंथ्स का। मंथ फोटोज को सॉर्ट करने का थ्रू मंथ्स नीचे होता है। हाँ मंथ्स। तो मैंने 28 मार्च का, तो पहले मार्च का फोल्डर खोलो एंड देन गो टू 28, एंड अगर तुम्हें वहाँ अपने कार की फोटो दिखाई देगी, फ्रीक आउट एज मच एज यू वांट। 28 को जाना है मुझे। हाँ, मार्च एंड देन 28। हाँ, 28 मार्च को गया मैं। Can you show? कैसे? Can you show? 28 मार्च लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ये बिल्कुल तुम्हारी इमेजिनेशन में था, तुमने वो 28 मार्च एंड किस टाइम पे? लेट मी सी, 4:13 AM हम सुबह पार्टी कर रहे थे। स्ट्रेंज राइट? सो क्या ख्याल है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? कैसे कैसे? शुक्रिया सो अजान जी। कैसे किया ये? 28 मार्च को मेरे फोन में फोटो कैसे आई? टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं किया ये, मैं 28 मार्च को था ही नहीं यहाँ पे। आई बिलीव यू, बट ये जस्ट मैंने कहा, आपने इमेजिन किया और ये हो गया। अब मुझे लग रहा है आपके पास जिन है। आई विश। एवरीवन विश। अच्छा सो अजान, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यू नो व्हाट्स इट कॉल्ड? एनी गेसेस? फटाफट राउंड, रैपिड राउंड, यू नो। हाँ, तो कुछ सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे, यू हैव टू आंसर देम वेरी फास्ट। आई ट्राई। Okay, yeah. So guys, let's move to our next round. It's called the Fatofat round. So guys, welcome to Fatofat round, which is called the rapid round. तो हम पूछेंगे अजान से कुछ सवाल, बट मुझे लग रहा है इनको पता होगी कि मैं क्या पूछूंगा। ऐसा तो नहीं है, प्लीज अभी आप मेरा माइंड रीड नहीं करना। So पहला क्वेश्चन अजान आपके लिए जो है
What do you like being a mentalist? Getting to meet people. Getting to meet people. Wow. Okay. Second question is your favorite Kashmiri artist. फटोफट देना है जवाब. काफी बहुत डिफिकल्ट है. You have to answer one. Who is your favorite? ऑनेस्टली कुछ दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि काफी सारे आर्टिस्ट. कोई जो आ रहा होगा अभी. सैफुल मीर. सैफुल मीर. स्केचेस. Yeah. Okay. Single or committed? ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. What? इसमें क्या difficult? Single. Single. Why are you single? Why not? Oh yes. Why not? क्योंकि कौन बनेगी इनकी गर्लफ्रेंड यार? He will reveal everything of her, whether it's anything, her password, her phone password, anything. I've been through that. Okay. Another question is rank in order of content. किसका content कितना अच्छा है? You have to rank it from number 1, number 2, number 3. Okay. ताहा नकाश, शादाब बांडे, बकुस, फैजान महराज and हिशाम. मैंने सबका कंटेंट नहीं देखा इनमें से तो. Okay, जिन का देखा बस you have to just rank them. जल्दी करना है. It's called फटोफट राउंड. शादाब, फैजान, ताहा, बकुस मैंने नहीं देखा है. And हिशाम. शाम मैंने नहीं देखा है. Okay, so it's Shadab, Faizan, Taha and those two. Okay. Your favorite trick on video call series of yours, like you're doing that video call series जिसमें आप आर्टिस्ट को बुलाते हैं. हाँ, उसमें आपकी favorite trick या किसके साथ सबसे अच्छी ट्रिक हुई है? जो मेरा सबसे recent. I mean experiment, sorry, experiment. बहुत बढ़िया. Yeah. सबसे फेवरेट एक्सपेरिमेंट एक आर्टिस्ट है, करण सिंह नाम है उनका. करण सिंह. वो इंडिया के टॉप मेंटलिस्ट हैं. Okay. काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं. तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे कभी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और परफॉर्म तो कभी सोचा भी नहीं था उनके लिए करने का मौका मिलेगा. बट अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला. तो वो मेरा फेवरेट वीडियो है मेरी प्रोफाइल पे. Okay. So another question is, have you ever misused your talent? कभी मिसयूज किया है आपने टैलेंट? अर्ली स्टेजेस में जब मैंने स्टार्ट किया सीखना, मेरा इनिशियल इंटेंशन थोड़ा सा ये था कि मजे करते, पासवर्ड निकालने, मजे करने. एग्जैक्टली. अच्छा, अभी कभी आपने पापा या फादर का एटीएम पिन निकाला है? नहीं, वो मुझे वहीं से दे देते हैं. अच्छा, ओके. सो हाँ, क्या बोल रहे थे आप स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में एक दो बार मैंने सोचा था, एक बार मैंने आई थिंक किया भी होगा मिसयूज. बट अब नहीं ना, तब मैंने इस पे सोचा ओके क्या उखाड़ लिया मिसयूज करके. तो फिर मैंने थोड़ा इसको यूज करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट. तो तब से एंटरटेनमेंट ही हो रहा है. Okay, last question is is there any other mentalist in Kashmir who you like or who you appreciate? कश्मीर में तो कोई नहीं है जो ये आर्ट फॉर्म परस्यू ऐसे करता जैसे मैं करता हूँ. बट ओवर द फ्यू इयर्स आई हैव गाइडेड अ फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल. कुछ लोगों को मैंने थोड़े थोड़े आइडियाज दिए हैं, ऐसे सीख सकते हो, वैसे सीख सकते हो. होपफुली उनमें से कोई ना कोई देख रहा होगा. मे बी जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स तुम पे किए, जो करने वाला हूँ, उनमें से कुछ सीखने को मिलेगा किसी को. अच्छी बात है. Okay, so this was फटोफट राउंड. कैसे थे सवाल? आई एम सॉरी मैंने फटाफट जवाब नहीं दिया. बट हाँ, वैसे भी आप हर कोई चीज आराम से ही करते हो जी, सोच चलेगा. सो गाइस, दिस वाज फटोफट राउंड. सो अजान, फटोफट राउंड हो गया. कैसे थे सवाल? ठीक थे. मुझे दुख है मैं जवाब नहीं दे पाया फटाफट. बट वो तो हम जानते हैं कि आप बहुत ही इजीली एंड बहुत ही स्लोली जवाब देते हो या कुछ ट्रिक्स या एक्सपेरिमेंट करते हो. सो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जो आप मेंटलिज्म है या जो भी आपका है उसमें आने के लिए बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो यूथ है, वो चाहते हैं कि हम आए इसमें, इस आर्ट फॉर्म में आए. सो एनीथिंग अबाउट दैट? मैं 2 सब्जेक्ट्स रिकमेंड करूंगा स्टार्ट करने के लिए. जो मैं अभी करता हूँ ये तो मैं बता नहीं सकता मैं कैसे करता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस. अगर मैंने सिखा दिया लोगों को फिंगर से कैसे देखते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. मुझे सीखना है. तो मैं जो सोर्सेज रिकमेंड करूंगा, बॉडी लैंग्वेज Okay. एंड NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ये 2 सब्जेक्ट्स हैं. इनके बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं उतना सीखेंगे. ये बिगिनिंग स्टेप है. तो ये मैं रिकमेंड ऐसे करूँगा. Okay. So here, Mr. Azan. So guys, this was our episode with Azan Makhdoumi. So Azan, thank you for coming on our show. बहुत बहुत शुक्रिया. कैसा लगा शो पे आके?
काफ़ी अच्छा लगा शेयर करने को मिले थॉट्स अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो थैंक यू फॉर कमिंग। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच। ओके, सो दिस वाज आजान गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।